हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपके साथ। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस के ऊपर बेस्ड है, जो कि आप जानते हो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस N1 V1 इक्वल टू N2 V2 है ना। उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन को रीड अप करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। देखो क्या बोला है, 50 ml ऑफ, देखो टारगेट क्या है, 50 ml ऑफ 0.1 m सोल्यूशन ऑफ अ मेटल सॉल्ट है ना। एक मेटल सॉल्ट है जो कितना है 50 ml है, और एक अननोन मेटल सॉल्ट है, मेटल बारे में कुछ बताया नहीं है, एक अननोन मेटल सॉल्ट है और यहाँ पर उसका दिया है 50 ml है और 0.1 उसका मोलरिटी है। रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है आपका 25 ml और 0.1 सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड है ना, Na2SO3 जो कि आपका है। तो सोडियम सल्फाइड ये हो गया है ना। बोल रहा है कि हाफ रिएक्शन दिया है, हाफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड आयन इज गिवन, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो गिवन है उसके माध्यम से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो चीज देखेंगे अभी है ना। टारगेट क्या है, निकालना क्या है, निकालना ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन द सॉल्ट वाज +3। तो जो बोल रहा है कि जो मेटल सॉल्ट है उसका जो है जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 था। तो बताना है व्हाट वुड बी द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर, उसका नया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है, आपको ये निकालना है। तो बोल रहा है कि इसमें एक पॉइंट और भी साथ में लिखा हुआ है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ मेटल सॉल्ट हैज द 1 एटम ऑफ मेटल। ये बोलना जरूरी भी है कि जो आपका नॉन मेटल सॉल्ट है उसमें कितने हैं, एक ही जो है एटम जो है उसका मेटल का है ना। क्योंकि आपका एन फैक्टर निकालते वक्त उसका ध्यान रखा जाएगा, तो क्योंकि एक ही है। अब टारगेट ये है कि हमें पता है जो मेटल सॉल्ट है, जो अननोन मेटल सॉल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। मुझे ये निकालना है कि न्यू मेटल सॉल्ट क्या होगा, पहली बात। अब एक चीज देखो कि यहां पर हो क्या रहा है, हाफ रिएक्शन देखो, सल्फाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज हो कहां जा रहा है, सल्फेट आयन में। तो ये सोडियम सल्फाइड आप देख रहे हो, इसका जो सल्फाइड आयन है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कहां जा रहा है, सल्फेट में। कैसे चेक करोगे, इसका ऑक्सीजन नंबर कितना आ रहा है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ रहा है +4। आपने x मान लिया, x -6 इक्वल टू -2 और यहां से कितना आ गया +4 है ना, +4। और यहां पे कितना है, सल्फेट आयन कितना है, यहां पे जो ऑक्सीजन नंबर आ रहा है कितना आ रहा है, +6 है ना। x मान लो, x -8 इक्वल टू -2 और यहां से कितना आ गया +6। तो ये क्या हो रहा है, तो यहां से +4 से +2 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये हाफ रिएक्शन में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो पक्का है कि मेटल जो है क्या होने वाला है, मेटल सॉल्ट क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। जो मेटल है आपका वो क्या होने वाला है, रिड्यूस होने वाला है। ये बात तो श्योर है, रिड्यूस होने वाला है। इसका मतलब ये बात पक्की है कि अगर मेटल सॉल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, जो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो पक्का है कि उससे कम ही आएगा, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो +3 से कम ही आने वाला है। तो ऑप्शन कौन कौन हो सकते हैं, सॉरी 2 बार लिख दिया है यहां पर। तो ऑप्शन कौन कौन हो सकते हैं, +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन +4 तो नहीं हो सकता। बात समझ में आई, क्योंकि अगर हाफ रिएक्शन में सल्फर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये बात श्योर है कि मेटल क्या होगा, मेटल आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आपके इतने चीजों से आपका एक ऑप्शन तो कट चुका है। अब देखो अब क्या चीज, जैसे मैंने एक ऑप्शन काटा, अब सीन ये होता है आखिर हो क्या रहा है। देखो अब यहाँ पे तो हो क्या रहा होगा, हम मान लेते हैं कि जो मेटल आयन होगा, मेटल आयन है ना, मेटल आयन आपका जो होगा वो +3 से है ना, +3 से हम मान लेते हैं किसी नंबर पे जा रहा होगा। एक कोई मेटल आयन है +3 पे +x पे जा रहा होगा, और x कुछ भी सकता है, +2 भी सकता है, 1 भी सकता है और 0 भी सकता है ना, इस पे जा रहा होगा, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, आपका रिड्यूस होके ये इस पे जा रहा होगा। और एक चीज देखो, आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, जो लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस होता है उसे लगाना है। इसमें बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस बैलेंसिंग फैक्टर पे काम करता है, उसमें बैलेंसिंग की कोई रिक्वायरमेंट, यही इसका फायदा है, यही इसका यूज है। आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि N1V1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2V2, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ वन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सेकंड। जाहिर सी बात है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो आपको ये लॉ लगाना है, ये आपका ग्राम इक्विवेलेंस लॉ लगाना है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड। ठीक है, तो 2 रिएक्टेंट है ना। तो बताओ यहां से, अब यहां से अगर सॉल्व किया जाए, देखो ध्यान से, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। अगर स्पेस बनाया जाए तो आप एक चीज देखो, मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं यहां पर, कि ऑप्शन तो कट चुका है, ये आपका होगा नहीं। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होने वाला है कि मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस निकालता हूं। नॉर्मेलिटी तो यहां दी नहीं है, N1V1
नॉर्मेलिटी क्या दी है, मोलरिटी दी है, तो मोलरिटी दी है तो कोई बात नहीं, हमें मान लेते हैं कि N1 जो है N1 M1 V1 इज इक्वल टू N2 M2 V2। मैंने ये कर लिया, ये क्या है सर, बोलो सर N1 और ये क्या है, आप जानते हो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी, ये पता है आपको, बहुत फेमस है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मेलिटी साइन क्या कर दिया, N1 M1 V1 लगा दिया। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसका कितना दिया है, वॉल्यूम इतना दिया है, मोलरिटी इतना दिया है, जो मेटल सॉल्ट है आपका उसका कितना दिया है, मोलरिटी दिया है 0.1, वॉल्यूम दिया है 50 ml, और मुझे इस अननोन मेटल का वैलेंसी फैक्टर नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया, इसको N1 ही रहने दिया, क्योंकि मुझे इस अननोन का नहीं पता है वैलेंसी फैक्टर कितना है, जो कि मैं चाहूं तो यहां से निकाल सकता हूं, कितना आएगा 3 - x, कितना आएगा 3 - x आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 है और यहाँ पे जो भी नंबर होगा आप कैसे निकालते हो, जितना चेंज आया है ऑक्सीडेशन नंबर में पर मॉलिक्यूल पे जितना चेंज आता है वही क्या होता है, उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। यहाँ पे +3 था, यहाँ पे x है, तो हम यहाँ पे 3 - x लिख सकते हैं। अभी मैं N1 मान रहा हूं, ठीक है। अब बताओ इज इक्वल टू, ये हो गया पहला रिएक्टेंट मेटल सॉल्ट। दूसरा कौन सा है 25 ml 0.1 m, लेकिन इसके बारे में पता है इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, बताओ आप। यहाँ प्लस जो सल्फाइड आयन है वो +4 से +6 में जा रहा है, तो बताना कि जो सल्फाइड आयन का वैलेंसी फैक्टर है, इसका जो वैलेंसी फैक्टर है बताओ कितना जाएगा, जो इसका वैलेंसी फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर कितने का चेंज आ रहा है किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, जो उसके ऑक्सीजन नंबर में चेंज आता है पर मॉलिक्यूल पे, है ना, वो कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर, बताओ कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, है ना, 4 से 6 2 का चेंज आ रहा है, तो कितना आ गया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। मोलरिटी कितनी है 0.1 और वॉल्यूम कितना है 25 ml, तो भाई जाहिर सी बात है ये इससे कट जाएगा, ऐसे 0 कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, ये कट जाएगा आपका, और 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से ये आया कि N1 = 1, और ये N1 है क्या, ये N1 है क्या, ये N1 है मेटल सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर, जो आपका सॉल्ट है मेटल का सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। तो बताओ अगर N1 की वैल्यू 1 आई है तो बताओ कि N1 बराबर होगा कितना, N1 बराबर होगा 1 = होगा 3 - x, बोलो कितना होगा 3 - x, कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पर, जो अननोन मेटल है उसमें कितने का चेंज आ रहा है 3, अब इसे x माने थे, क्या मान लिया 3 - x का चेंज आ रहा है, तो जो आपका वैलेंसी फैक्टर आया है 1 = कितना हो गया 3 - x, और यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी +2, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन +2। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, जो कि N1 नंबर ऑफ लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पे, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस की प्रैक्टिस करने के लिए है, तो आप देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो सभी लोग जो है इसको नोट करेंगे, है ना, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं इसको जरूर मैं आपको यहाँ पे है ना एक्सप्लेन करूंगा। बात समझ में आएगा बेटा, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन किया गया है। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।